रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। सर आपकी प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या सोचते हैं? पहली प्रायोरिटी तो मैंने अभी जो सारी जो बातों पर जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो वही है। और वही प्रायोरिटी जो होती है वो व्यक्ति स्पेसिफिक नहीं होती है। व्यक्ति स्पेसिफिक प्रायोरिटी जो है, क्योंकि प्रायोरिटी तो जो उस जगह की है जहाँ आप अभी आए हैं और उसकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए वो खुद ही बताते हैं। मतलब जो जगह है आपका वो खुद अपना जब आप उसके साथ में जब विचार विमर्श करते हैं तो वो अपने यहाँ प्रायोरिटी निकल के आ जाती है। तो एक जनरल प्रायोरिटी रहती है इसकी ज़िले की, जो मध्य प्रदेश में जो ज़िले हैं उसमें जो हेल्थ का मुद्दा सबसे पहले मैंने डिस्कस कर दिया। हेल्थ है, एजुकेशन है, बाकी जो किस तरीके से जो यहाँ रोजगार के साधन हैं और भी जो शासन की जो स्कीम्स होती हैं उनको कितने जो बनी हुई हैं उनको कितने प्रभावी ढंग से उनसे ज्ञान कर पाते हैं। और भी जो ऐसे विषय जो पिछले समय में जो देखे गए हैं जिनकी जिस पर कार्य योजनाएँ बनी हुई हैं या उनको आगे निरंतर बढ़ाने की जरूरत है, तो उनको निरंतरता जो हमारी तरफ से प्रयास हो सके प्रयास करना हमारी बात है। सर एक बड़ा चैलेंज अभी जिले के लिए क्या प्रदेश देश के लिए होगा, जो मजदूर वापस आए उनको जॉब एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने योजना के तहत मनरेगा के तहत ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ सर रोजी रोटी का भी संकट है और बहुत सारे लोग अपने ज़िले में आए वापस। तो मुझे है कि सर उस पर भी सर थोड़ा सा आपका फोकस, क्योंकि बहुत मस्ट मैं मानता हूँ जैसा आप कहते समय मेरे ख्याल से ये पॉइंट सही है। सर जैसा एक आज अखबार में भी निकला था, हम लोगों को भी मालूम है, जैसे कि कल मध्य प्रदेश शासन ने एक रोजगार ऐप चालू किया, रोजगार सेतु का एक ऐप चालू किया, कल ही उसका उद्घाटन भी हुआ है और उसमें तमाम कंपनियां एनरोल्ड भी हुई हैं और मज़दूरों को भी उसमें रजिस्टर्ड किया गया है। लेकिन अभी बड़ी संख्या में अपने वहाँ भी ऐसे प्रवासी मज़दूर हैं जो आए हैं, लेकिन उनको जानकारी भी नहीं हो पा रही है कि हम रजिस्टर्ड हों तो कैसे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाते हैं। बहुत से ऐसे मज़दूर भी हैं जो काफ़ी रिमोट एरियाज़ में भी रहते हैं। तो उनको सर किस तरह से हम लोग जो है अपनी उस सेतु से जोड़ सकते हैं, उसकी क्या कुछ रणनीति है, कुछ इसका कोई कार्यक्रम बनाया हो? जो आपने बताया है कि हमारे पास में पहले से भी डेटाबेस है जी, डेटाबेस है और हमारे पास दोनों तरीके के डेटाबेस हैं। ये वाला डेटाबेस भी है जो हमारे जो लोग अपने वापस आए हैं उसके बारे में जानकारी हमारे पास में है सभी का डेटा, और उसी डेटा को हम अब इस पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट करना है। जी। वो डेटा इंटीग्रेशन का अलग काम है। उसमें जो हमारे दोनों लोकल बॉडी हैं, नगरीय निकाय और जो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है, वो उन्होंने तैयारियाँ पहले से स्टार्ट कर दी हैं और उस पर जो परसों उसमें अभी हमारा कुछ काम शुरू हुआ है और बाकी जो है कुछ जो आगामी कुछ दिनों में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके संदर्भ में हमारी तैयारी और इन सब चीज़ की जो जानकारी जैसा आप कह रहे हो उसके माध्यम है हमारे पास में, जो हमारे जो शासन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारा जिला है जो कार्यरत है उस कैटेगरी को, उसके माध्यम से भी हम इसको प्रचार करते हैं। उसके बाद उनको हम इस योजना से जोड़ने का प्रयास। सर जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में सर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है और 2 महीने से वहाँ सिविल सर्जन नहीं बैठते हैं और जीवजो एक ही है, वो वहाँ पर जाते नहीं हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार है, चाहे तमाम तरीके की समस्याएँ हैं, भीड़ भाड़ भी रहता है, तो उसके लिए क्या अभी आपने तो जो हमारे जिला स्थल जो भी उनका एक बार वहाँ जानकारी जाएगा, लेकिन सब क्या हम बेहतर कर सकते हैं अपने जो आज की आवश्यकताओं के साथ और अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ तो 10 अप्रैल को जो है रिलायंस शासन 18 मेगा पावर प्रोजेक्ट का एक्सीडेंट टूट गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। आज तक FIR दर्ज नहीं किया गया और
जो रिलायंस के सीएमडी और केंद्रीय ऊर्जा सचिव को भी इस बारे में मानवाधिकार आयोग में नोटिस भेजा है। तो इस संबंध में आपकी क्या कार्रवाई होगी? बार बार जिला प्रशासन ने उनको अवगत कराया कि आपका हैशटैग कमजोर है, तो इस पर आपकी क्या कार्रवाई होगी? जो आपने मैं बताइए इसमें अभी विस्तार से एक बार मैं उसको देखूँगा कि क्या उसमें जो हमारी कार्रवाई किस स्टेज पे वो है और पे क्या हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं वो हमारे सर सिंगरौली जी में आपका स्वागत है। मेरा एक क्वेश्चन है, विस्थापन बेरोजगारी और प्रदूषण के संबंध में आपका क्या कमेंटमेंट रहेगा? ये तो ऐसे विषय हैं जिसमें कि शासन भी कमिटेड है, शासन के रिप्रेजेंटेटिव भी होने के नाते हमारा भी कमिटमेंट शासन का कमिटमेंट है उस पर्टिकुलर कमिटमेंट को हम पूर्ण करेंगे। सर नमस्कार, मैं राजद्विवेदी हूँ सर, न्यूज़ 18 से। और असल में सारी समस्याएं वही सर मैं व्यक्तिगत कर कहना चाह रहा था। हम लोगों की एक बड़ी समस्या होती है सर बाइक ना, कि कोई भी घटनाक्रम होता है, कुछ भी इशू होता है तो ये अमूमन होता है चरणों के तरह सभी साथियों की नहीं इंटरव्यू चाहिए होते हैं। तो पुरानी एक व्यवस्था जो थी वो आपको मालूम पड़ी जाएगी, बताइए कैसी व्यवस्था। तो उसमें सर मतलब ये रिक्वेस्ट है सर मतलब देखिए कि हम लोग अपना कुछ ऐसे सिस्टम स्टेब्लिश हैं जिनसे कि हमारा वो रखेंगे और जो अभी कुछ जो ट्रांजिशन फेज है उसमें निरंतरता के लिए जो पहले से माध्यम बनेंगे उसको एक्टिवेट रखेंगे और उस तरीके से हम आगे भी कोरोना को लेकर के बात नहीं वो है कि आज ये जो आइस ब्रेकिंग है हो गया है, तो हम निरंतर पहले से चल रहा है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, बाकी तो कोरोना को लेकर के और जो व्यवस्थाएं हैं, एक NCL का जो कोल ट्रांसपोर्टेशन होता है सर बाई रोड, आए दिन 2-4 एक्सीडेंट यहाँ रोड होता है। क्योंकि एक है कि बकरी और शेर एक ही बात पानी पीते हैं, हाईवे में जो चलते हैं 40-40 सटे उसी रास्ते से चलते हैं जहाँ पब्लिक चलती है, बाइक चलती है गाड़ी, और उनके बीच में कोई आए तो बचेगा नहीं। तो इसके पहले प्रशासनिक तौर पर कई बार सवाल आए और उनका उत्तर नहीं मिलते, समाधान नहीं मिल सका। क्या हम वर्तमान की जो व्यवस्था है जिला प्रशासन की कुछ उम्मीद करें जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके NCL के साथ उनके पास सारी व्यवस्था है, उनसे कराने की बात, उनके पास समय है, जगह है, पैसा है, तो कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलग रहे और कोयले का अलग से रहे। 2-4 मौतें जो रोज होती हैं वो बच जाएगी। क्या उम्मीद करें कुछ? एक पॉइंट मैं और आपको डालना चाहूँगा इसी मुद्दे पे कि जो हमारे पास जो पूरे सबूत है अगर आपको हम दे दें, जो रात में ट्रक जा रहे हैं उनके परमिट है कि हम लोही प्रोजेक्ट से कोयला उठा के वो जाएंगे जयंत सिंगरौली होते हुए बगवा हिंडाल को जाना है, लेकिन वो सारे ट्रक मिली भगत से इस रूट से 60 कर जा रहे हैं जिससे आबादी वाले बस्ती में घुस रहे हैं, जिससे आम लोगों का चलना दुबारा हो चुका है। आबादी तो पूरी है, जैसे सिंगरौली जाना है मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, इधर वालों की मैं बात कर रहा हूँ, इधर वालों के लिए भी तो बहुत ज़्यादा किसी दिन आप विजिट करेंगे तो शायद आपको ये सर उसमें एक पॉइंट मैं रखूंगा, माननीय NGT का आदेश है सर, गाइडलाइन है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा वो अलग होगा और कोल ट्रांसपोर्ट अलग होगा जो है। इस पे आज तक कभी जो है जिला प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया ही नहीं गया और सारी व्यवस्थाएं NCL के पास उपलब्ध है, अंदर माइनिंग से एक माइनिंग से दूसरे माइनिंग जाया जा सकता है। तो और दूसरा था सर उसमें रात का एक परिवहन भी हो रहा है, रात परिवहन जो है बंद बलकर गाड़ियों में किया जाना है और खुले गाड़ियों में माल ढांकले हो रहा है। ये भी NGT की गाइडलाइन है कि बंद बलकर गाड़ियों में ही रात का परिवहन होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ये जो उल्लंघन हो रहा है सर, इसके बारे में जो आपने बताया है कि ये समस्याएं हैं तो उसके क्या मतलब निराकरण भी होंगे, तो वो एक बार जो आप जो बता रहे हैं आपने गाइडलाइन बताई की है क्या आपने जो प्रक्रियाएँ बनी हुई हैं उसके हिसाब से फिर आगे इसमें करने का आगे सर सिंगरौली की सर आप पहला मेरे हिसाब से पहली बार सिंगरौली आना हो रहा होगा, तो सर इससे पहले कुछ मतलब
सोचा था साहब कि सिंगरौली कैसा चला होगा, कैसे काम करना है, कोल माइंस और बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे। मेरा जो अनुभव है जब मैं MD मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में, वो पूरा नॉन कन्वेंशनल बेसिकली जो पहले काम कर रहा था वो मेनली रिन्यूएबल क्षेत्र में काम करती है, जो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये रीवा जो प्लांट देख रहे हैं वो उसी जो कंपनी है उसी ने बनाया हुआ है। तो रीवा मेगा सोलर लिमिटेड जो इसकी सब्सिडरी है अपनी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की। तो मुझे बेसिकली जो रिन्यूएबल में जो कार्य किया था उससे अब नॉन रिन्यूएबल में दोनों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी किस तरीके से वो आगे जो हमें ऊर्जा की जो आवश्यकता है उस ऊर्जा की आवश्यकता में पूर्ति कर रहे हैं, उन दोनों को समझने का एक तो थोड़ा सा मुझे ज्ञान हो गया है, दूसरे का भी ज्ञान यहाँ मुझे हो जाएगा। तो ये ऐसे देखा जाए पावर हाउस है ये जगह, तो यहाँ जो अभी जो एक्सपीरियंस है वो ऑलटुगेदर डिफरेंट है, और जो बातें हम वहाँ करते हैं उसके अपोजिट बातें हैं उधर। तो वो दोनों चीज़ों से मुझे जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो मेरे लिए भी काफ़ी हो, और कुछ चीज़ें वहाँ सीखी है तो मैं उनको यहाँ हम किस तरीके से आगे उनको बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो कुछ इसके प्रभाव हैं उनको अगर एक जब भी आगे चर्चाएँ होंगी, विषय होंगे तो उनके हम अपना विपक्ष अच्छी तरीके से। कनेक्टिविटी की समस्या है सर सिंगरौली में, आपको पता ही होगा इस मामले में। कनेक्टिविटी यहाँ मतलब बहुत ही पुअर है, सड़क तो है ही नहीं है सर, सड़क चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है, सीधा सड़क है, उसको NH नहीं हो जाता है। उसके निर्माण की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है, लगभग 10 साल हो गए उसको। तो उसके लिए भी सर प्रयास जारी रहेंगे सर, करना सेंटर में शुरू हो रहे, लेकिन उनके प्रयास कनेक्टिविटी बड़ा मुद्दा है, और कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो हमारी तरफ से प्रयास करवाने करेंगे शासन की, वो जो हमें प्राथमिकताओं में ये देखना रहेगा। और जो ये बाकी को किस तरीके से चलायमान बना सकते उसके बारे में कुछ कार्य योजना बनी हुई है, वो भी हम टेकअप करेंगे, जिससे कि जो अभी हमारी जो नियरेस्ट जो आवश्यकता है। सर एक सवाल हो गया है, जो NCL की कंपनियाँ हैं, NCL की ओवरबर्डन कंपनियाँ हैं, उसमें रोजगार के लिए सर कुछ स्पष्ट क्लियर नीति नहीं है, और किसी को भी भर्ती करा दिया जाता है, कहीं से भी लाभ दे रख दिया जाता है, जबकि स्थानीय जो लोग होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कुछ क्लियर नीति स्पष्ट हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। एक बार देख लें नीति क्या है हमारे में। व्यवस्थाएँ तो सब चलती रहती नई चीज़ें हैं, लेकिन पत्रकारों के हितों में भी कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएँ जो मील का पत्थर हों, एक आईओ फ्लेक्सिबल। अभी पत्रकारों के लिए यहाँ जिले में जो भी पत्रकार हैं संघर्षशील हैं, लगातार कोरोना से 3 महीने या 4 महीने, उनके हितों का भी कुछ ध्यान रखने की उम्मीदें हैं आपसे। एक ही देश के साथ में हैं, और एक दूसरे को परस्पर किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं तो उसको। सर अभी जो वर्तमान में जैसी कोरोना की जो स्थिति चल रही है, अपने सिंगरौली की बात अगर हम लोग करें तो जो छूट का दायरा दिया गया है, या जैसे साप्ताहिक 2 दिन की बंदी की गई है और शाम को 7 बजे तक का जो लॉकडाउन वो छूट दी गई है, बाकी इसके बाद जो समय दिया गया है, क्या इसमें कुछ नया कुछ आपकी रणनीति बनेगी कुछ अभी? क्योंकि जो चल रही है उसी में कुछ परिवर्तन, जैसे बोला गया था कि 2 दिन की जो बंदी है उसको 1 दिन किया जाएगा या समय आगे कुछ बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ? क्योंकि लोग इसी पे ज़्यादा, यहाँ के शहर निवासी काफ़ी अर्थव्यवस्था से बिगड़े, हाल जो यहाँ के हालात हैं वो काफ़ी अर्थव्यवस्था से बिगड़े हुए थे कोरोना के संक्रमण के दौरान में। तो क्या इस पर कुछ अभी और कुछ बदलाव होगा या कुछ आगे के या रणनीति वही रहेगी? ये जो आपने बताया, जो रणनीति आपने जो भी बना रखी है, जी जी, वो
मार्च में जब से शुरुआत हुई तब की जो आवश्यकताएं थी उसके हिसाब से बना रखी है। जी तो आज की क्या आवश्यकताएं हैं उसका परीक्षण कर रहे हैं जी और क्योंकि आप जैसा देख ही रहे हो कि और जगह जो है केसेस बढ़ रहे हैं और उस पर्टिकुलर टाइम में हमने अपने आप को अभी तो हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन कह लें या फिर अपना जो एक जिले के प्रति जो हमारी जो भावनाएं हैं वो आप उसको कह सकते हैं। तो वो अभी हम बचे हुए तो उसको उसके हिसाब से क्या अपने क्या बेहतर रहेगा। तो एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना हुआ है उसमें और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं अपनी सभी जो लीड यहाँ से जो फीडबैक मिले उसके हिसाब से फिर आगे जो बातें हुई हैं कितनी प्रभावी हो सकती है। मेन उद्देश्य हमारा एक ही का है कि उससे वो हमें जो है परेशानी ना पहुंचा पाए। ये सर प्रवासी तो आ रहे हैं और साथ में उनकी जांच के लिए दो टू नॉट मशीन्स लगी हुई हैं और उनसे अधिकतर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो नेगेटिव ही आ रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत कम ही आ रहे हैं और जो उनको भेजा जा रहा है तो वहाँ से भी नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सर जो और अन्य राज्य के बात करें या हम लोग अपने राज्य में और ज़िलों की बात करें वहाँ जिस तरह से छूट दी गई है वैसी छूट यहाँ पर अपने वहाँ जो केसेस नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा जो बाउंडेशंस यहाँ लगी हुई हैं सर उसको सर देखने की ज़्यादा आवश्यकता है। सर एक आखिरी सर एयरपोर्ट को लेकर के सर आपको क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपकी तरफ से एयरपोर्ट को लेकर सर? पहले से आपको बना हुआ है उसके हिसाब से आप लगातार कोशिश कर रहे हो तो उसको ये कि इतनी हमारी तरफ से फॉलो करने की ज़रूरत है तो फॉलो करते रहेंगे और हो सकता है कि जल्दी ही कुछ उसमें अच्छे परिणाम। छोटा पॉइंट बोलेंगे मेजर जो छूट की बात किया जा रहा है सर हमारे यहाँ लोग आप देखेंगे अभी गांव एरिया में लोगों को लगते हैं उनको लगता है कोरोना खत्म हो गया। अवेयरनेस और केयरलेस दोनों है इसलिए सर ज़्यादा छूट दिया जाना हमारे ख्याल से पब्लिक के हित में सर नहीं है। बाकी सर आपने व्यू रखा दो व्यू सर ये वो आपको वीडियो फोटो मैसेज कर रहे हैं एक दुकान में 30-40 लोग ऐसे सटे हुए हैं जैसे लग रहा मेला लगा। शहर की ये हालत है गांव की ये हालत है कहीं भी हम लोग जाते हैं खतरा नहीं तो जानते सर इसमें एक बात वर्तमान परिदृश्य है पूरे प्रदेश का भी परिदृश्य है हमारे जिले का परिदृश्य है उसके हिसाब से जो भी जिले के लिए बेहतर होगा सभी विचार विमर्श करके उसको रिव्यू करके और फर्दर जो प्रक्रियाएं बना रखी हैं उसके हिसाब से बढ़े। सिंगरौली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा जो है कि अभी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो पालन करने का जो मूल मंत्र है उसका हम करें और कोरोना के जो बचाव के लिए जो निर्देश शासन ने दिए हैं उनका पालन हम करते हैं जिससे कि आप सभी ने अभी तक उसको जीतने दिया है उसको हराया है तो उसको हमेशा नियंत्रण में रहे और हम अपनी स्थिति को मजबूत रखें।